So hello everyone, welcome to the channel. It's now we are going to solve the fourth problem, which is maximum strong pair Zod 2. तो आज सी एस डी पी प्ले लिस्ट का नेक्स्ट वीडियो विच वॉज दी कॉइन कॉम्बिनेशन वन दैट वॉज सपोज टू बी आउट बट समवन आस्क्ड मी वेदर आई कैन मेक वन ऑन maximum strong pair Zod 2 after a sip of water. So we are back here after a sip of water to make the video on the fourth one. So basic problem, I hope you would have read the problem. If not, take your time to read the problem. I will count to 5. 1 2 3 4 and 5. So ठीक है. So basic problem क्या है? Let's copy paste the test case to our favorite text box and let's try to write it. So there's an array given to you 1 2 3 4 5 and what you need to do is अरे को स्पेस करके लिख लेते हैं. यू नीड टू फाइंड द सारे पेयर्स को हमें कंसिडर करना है एंड वी नीड टू फाइंड दी मैक्सिमम जॉर ऑफ द पेयर. ठीक है. सो 1 and 2 इट इज़ वैलिड बट एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन दोज टू एलिमेंट्स, let's call it x and y. So the difference between x and y should be less than equal to minimum of x comma y. It should not be greater than minimum of x comma y. Okay. So इसका मतलब हम एक ये क्या निकाल सकते हैं कि सपोज x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू y बिकॉज वी आर कंसिडरिंग x एज द बिगर एलिमेंट ताकि x माइनस वाई पॉजिटिव आए. सो वी कैन से कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 times y. सो दिस इज़ द कंडीशन वी नीड टू सेटिस्फाई. अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए पेयर कौन से बनेंगे? 1 2 विल बी वन पेयर, 1 3 won't be there, 1 4 won't be there, 1 5 won't be there, then 2 3 will be a pair, 2 4 will be a pair, then 2 5 won't be a pair, 3 4 will be a pair, 3 5 will be a pair and 4 5 will be a pair. तो ये 5 और एक 6 पेयर्स बनेंगे. अब इसमें से कोई एक पेयर मैक्सिमम आंसर देगा. तो मैक्सिमम आंसर 7 है विच आई गेस 3 4 विल गिव. तो 3 4 विल बी आवर आंसर, डेट इज 7 इज विल बी आवर आंसर. तो ये हमें फाइंड करना है. अब ये n स्क्वायर में तो ऑब्वियसली बहुत आसान से हो जाएगा. वी विल जस्ट ट्रेवर्स एंड वी विल चेक फॉर ईच पॉसिबल पेयर. बट n स्क्वायर में हमें नहीं करना. ये मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कंडीशन. इसको हमें n स्क्वायर में नहीं करना बिकॉज जो कंस्टेंट्स है वो 5 × 10⁴ है. सो n स्क्वायर में वो TL दे देंगे. सो वी नीड टू डू इट इन O ऑफ n और O ऑफ n log n. तो इसको करने के लिए देयर इज़ एन डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज ट्राई. नाउ इफ़ यू डोंट नो अबाउट ट्राई यू कैन रीड अबाउट द ट्राइज की ट्राइज क्या होते हैं. हम यहाँ पे वी विल सी हाउ ट्राई इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इसका इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू फिगर आउट दैट थिंग. तो सबसे पहले ना ट्राई होता क्या है? तो मतलब ट्राई में ना हम नोड्स बना सकते हैं. सो सपोज दिस इज़ अ नोड, दिस इज़ अ रूट नोड. ठीक है. जैसे इसको एक ट्री जैसा ही मान लो, बाइनरी ट्री मान लो इसको अभी के लिए. दिस इज़ अ रूट नोड. ठीक है. अभी रूट नोड किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा. अब हम लोग को क्या करेंगे, हम ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ट्राई का जिसमें हम क्या करते हैं हर नंबर को उसके बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. सो 1 विल बी स्टोर्ड एज 0 0 1, 2 विल बी स्टोर्ड एज 0 1 0, 3 विल बी स्टोर्ड एज 0 1 1, 4 will be stored as 1 0 0 and 5 will be stored as 1 0 1. अब ये तीन ही डिजिट स्टोर तो नहीं होते ऑब्वियसली. टोटल 31 डिजिट्स 32 डिजिट्स जितने रहते हैं सब स्टोर होते हैं. मतलब इसके आगे ऐसे 29 ज़ीरोज़ और होंगे, 28 ज़ीरोज़ और होंगे. ठीक है. 29 ज़ीरोज़. तो ये जो है ना ये सारे ज़ीरोज़ होंगे बट सिंस ऑल आर ज़ीरोज़ तो वी कैन निगलेक्ट देम. तो हम क्या बोलेंगे कि हम सारे ज़ीरोज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. लेट्स कंसिडर एवरी नंबर एज अ 5 डिजिट नंबर एज ऑफ नाउ. तो ये 3 एक 4 डिजिट नंबर. ठीक है. 4 काफ़ी है, 4 डिजिट नंबर. तो हम लोग अभी के लिए सारे नंबर्स को 4 डिजिट नंबर की तरह रिप्रेजेंट करने वाले बट दे आर एक्चुअली 32 बिट नंबर्स. तो वो बात का क्लियर आइडिया होना चाहिए ना. हम क्या करेंगे, हम ना ये सारे नंबर्स को हम देखेंगे पहले. अच्छा ट्राई में इंसर्ट कैसे करते हैं. ठीक है. वी विल सी कि ट्राई में हम किसी भी नंबर को इंसर्ट कैसे करते हैं. सो सी हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रूट से. मान लो हमें 1 इंसर्ट करना है. तो 1 का पहला बिट कौन सा है? 0. तो हम चेक करेंगे रूट में क्या कोई 0 वाला है, नहीं है. तो एक 0 वाला नोड क्रिएट कर देंगे.
फिर रूट में एक ऐसी 1 वाला भी होगा, अभी है नहीं, 0 और 1 दो चाइल्ड चिल्ड्रन बनेंगे, 0 एंड 1। फिर नेक्स्ट बिट कौन सा है, नेक्स्ट बिट मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। नेक्स्ट बिट कौन सा है, इट इज़ अगेन 0। सो हम चेक करेंगे इसका 0 वाला है क्या, नहीं, ये तो खुद अभी आया है, तो इसका भी 0 वाला बना देंगे। सो वी विल मेक 0 ऑफ दिस वन एज वेल। देन नेक्स्ट बिट कौन सा है, फिर से 0, तो इसका 0 है क्या, नहीं, तो इसका भी एक 0 बना देंगे। देन नेक्स्ट बिट इज़ 1, तो इसका 1 बना देंगे। ओके, 0 इस साइड बना के 1 इस साइड बनाएंगे, 1 बना देंगे। सो वी कैन से ये जो पूरा नंबर, ये जो पूरा हमने ये स्टोर किया ना नोट्स, ये सारे नोट्स मिला के 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इफ़ वी नीड टू स्टोर 2, व्हाट वी विल डू, हम पहले चेक करेंगे पहला बिट कौन सा है, 0, तो क्या रूट में 0 है, हाँ है, तो कुछ नहीं, हम नया नोड ऐड नहीं करेंगे। फिर चेक करेंगे नेक्स्ट नोड में क्या चाहिए, 0, तो क्या नेक्स्ट नोड में फिर से 0 है, हाँ, तो हम फिर से कोई नोड ऐड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट नोड में क्या चाहिए, 1, क्या इस नोड में 1 है, कलर, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्या इस वाले नोड में 1 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक 1 वाला नोड क्रिएट कर देंगे एंड वी विल मूव टू दिस नोड। आगे क्या है, फिर से 0, तो क्या इसमें 0 वाला नोड है, नहीं, तो इसके लिए फिर से एक 0 वाला नोड क्रिएट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी स्टोर द नंबर 2। सिमिलरली फॉर 3 क्या होगा, 0 0 1 1, तो 0 पे आए, 0 पे आए, 1 पे आए। अब यहाँ से 0 पे ना जाके हमें कहाँ जाना है, 1 पे जाना है, तो हम लोग एक और नोड बना देंगे 1 का, विच विल बी फॉर 3। इससे क्या हमने स्टोर कर लिया, 3। नाउ फॉर 4, लेट्स चेंज द कलर अगेन। अब 4 स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, 0 1 0 0, तो हम 0 पे आए। अब यहाँ से 1 है क्या, नहीं, सिर्फ 0 है, तो हम करेंगे 1 का भी एक नोड बना लेंगे, 0 1 देन 0 0, तो इसका 0 है क्या, नहीं है, तो इसका एक 0 एंड देन फिर से इसका एक 0। सो दिस विल बी हाउ वी स्टोर द नंबर 4। देन व्हाट इज़ द लास्ट नंबर, 5। व्हाट इज़ द लास्ट नंबर, 5। तो फिर 5 के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 0 1, तो हम 0 पे आए, 1 पे आए, 0 पे आए, अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1, तो 0 1 0 1, विच इज़ इट इज़ डिनोटिंग 5। सो इस तरीके से वी मेड दिस द एंटायर ट्री और ट्राई वट एवर यू वांट टू से इट एंड वी स्टोर्ड ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो इंसर्ट कैसे करते हैं ये तो समझ में आ गया ट्राई में हमें, ठीक है। नाउ एक और कॉन्सेप्ट आता है डिलीट करने का, हाउ डू वी डिलीट द नंबर्स, तो वो भी देख लेते हैं। सपोज आई वांट टू डिलीट 1, सपोज आई वांट टू डिलीट 1, तो मैं क्या करूँगा, 0 पे जाऊँगा। अब मैं डायरेक्टली 0 को डिलीट नहीं कर दूँगा, मैं पहले काउंट करूँगा कि 0 वाले कितने हैं, तो मैंने ना इसे कहीं पे काउंट मेंटेन रखा होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या मेंटेन करूँगा कि 0 वाले 1 2 3 4 5 थे। अच्छा, तो ये 0 वाले कितने, 5 थे, तो फिर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4, स्टिल वो 0 नहीं हुआ, तो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम इस पे आए। अब हमें क्या मिला, फिर से क्या डिलीट करना है, 0, तो हम फिर से 0 वाले पे आए। अब सेकेंड टाइम में 0 कितने हैं, 0 0 वाले कितने, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 0 का काउंट कितना स्टोर था, 3 का स्टोर था, तो 3 से वो 2 हो जाएगा और हम फिर इस नोट पे आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट में क्या है, फिर से 0 है, तो 000 वाला कोई नंबर था क्या, कोई भी नंबर नहीं था, तो ये वाला जो 0 हमने यहाँ पे 0 0 पे आए हम लोग, 0 पे 0 पे। अब इस वाले में कितना नंबर स्टोर था, 1, तो 1 को जब मैं 0 कर दूंगा, मतलब यहाँ पे कोई भी बचा हुआ नोड नहीं है, तो ये पूरा नोड हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वी एक्चुअली डोंट नीड टू डिलीट इट, हमने सिर्फ यहाँ पे काउंट 0 कर दिया, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इट इज़ 0। नाउ अगेन हियर जो 1 वाला काउंट कितना है, 1, विच विल बी अगेन 0। तो अब जब मैं ट्रेवर्स करने जाऊँगा और मैं चेक करूँगा कि अरे इसके 0 वाले नोड कितने हैं, 0 है, इसका मतलब क्या कि कोई भी नोड नहीं है। व्हाट डज इट मीन्स, दैट ये वाला जो नंबर है वो डिलीटेड है, तो हमें इसको एक्सेस नहीं करना। तो कौन सा नंबर एक्सेस कर सकते हैं, स्टिल ये वाला एंड ये वाला, these two numbers are there which we can access, which is nothing but 00113 and 00102। तो 2 और 3 स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एंड 1 डिलीट हो गया, ये स्पेसिफाई करता है। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे होता है ट्राई में। अगर इंसर्शन एंड डिलीशन समझ में आ गया, सो नाउ वी विल चेक हाउ टू फाइंड दी मैक्सिमम जॉर। तो मैक्सिमम जॉर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो मैं 7 से जॉर निकाल रहा हूँ, अभी 7 तो है नहीं एरे में, आप मैं समझ रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कर लो कि नेक्स्ट एलिमेंट 7 होता और मुझे क्या करना है, मुझे अब तक के एरे के एलिमेंट्स के साथ उसका जॉर निकालना है।
तो नहीं, जस्ट इमेजिन कर लो कि मुझे 7 से ज़ॉर निकालना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्राई के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 7 को रिप्रेजेंट करूँगा 4 डिजिट में, फिर से 0 1 1 1। रिमेंबर ये 4 डिजिट नहीं 30 डिजिट्स ही होगा, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट हम इसको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी विल चेक, पहले क्या है 0। तो अगर मुझे किसी नंबर का ज़ॉर निकालना है और ज़ॉर को मैक्सिमम करना है, तो मुझे क्या कोशिश करना पड़ेगा कि जो लेफ़्ट वाली बिट्स हैं वो जितनी ज़्यादा बिट 1 हो सके उतने अच्छा। तो अगर मुझे लेफ़्ट वाली बिट में, मतलब मुझे सारी बिट्स में 1 चाहिए, यही मेरा मैक्सिमम नंबर पॉसिबल होगा, तो मैं क्या ढूंढूंगा कि मेरे को ऐसा नंबर चाहिए 1 0 0 0। तो मैं पहले वाले में जाके ढूंढूंगा 1। तो क्या मुझे पहले वाले में जाके 1 मिल रहा है? क्या मुझे पहले वाले में जाके 1 मिल रहा है? नहीं, इसका 0 वाला बिट तो है सेट, इसके 0 वाले में कुछ तो है, 1 वाले में कुछ है क्या? नहीं है। अगर नहीं समझा तो एक सेकेंड, लेट्स ओपन सी। क्या था, इसके 0 वाले में हमने कोई तो नंबर स्टोर करके रखा है, पर 1 वाले में तो इसके कुछ भी स्टोर नहीं है, तो मतलब मुझे 1 तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 0 पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं 0 पे आ गया। मुझे 0 पे क्यों आना पड़ा? फोर्सफुली, क्योंकि मुझे 1 वाला कोई भी नहीं मिला। अब नेक्स्ट पे मुझे क्या चाहिए? 0। क्या 0 वाला कोई है? हाँ है, तो मैं इस नंबर पे आ जाऊँगा और आगे। फिर मैं नेक्स्ट पे क्या चाहिए? 0। तो 0 वाला कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो 0 वाला हमने डिलीट कर दिया था ना। 0 वाला यहाँ आए हम लोग, हमने देखा 0 वाला कुछ है क्या? वो बोल रहा है हाँ है, तो बट उसका काउंट 0 है। काउंट 0 मतलब वो नंबर डिलीट हो चुका है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे फिर से फोर्सफुली कहाँ जाना पड़ेगा? 1 पे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आके हम चेक करेंगे क्या? 0 वाला कोई है क्या? हाँ है, तो मुझे मिल गया। तो मेरे को कौन सा नंबर मिला? ये कौन सा नंबर था? 0 0 1 0, यानी 2। मुझे कौन सा मिला? 2। तो मतलब 7 का ज़ॉर इन चारों नंबर में से किससे मैक्सिमम आने वाला है? 2 के साथ आने वाला है। और ये कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। लेट्स सी दिस। 7 XOR 2 which is 5, 7 XOR 3 which is 4, 7 XOR 4 which is 3, 7 XOR 5 which is 2। तो यू कैन सी जो मैक्सिमम आ रहा है वो 7 XOR 2 ही आ रहा है। सो या इसी तरीके से वी गॉट दी मैक्सिमम ऑफ 7। पर अब क्वेश्चन ये आएगा कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, या फिर इसका इस क्वेश्चन में क्या यूज़ होने वाला है। सो सी, हमने 3 चीज़ें चेक की। वी चेक हाउ टू इंसर्ट अ नंबर इन ट्राई, हाउ टू इंसर्ट अ नंबर इन ट्राई, हाउ टू डिलीट अ नंबर फ्रॉम ट्राई, एंड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम ज़ॉर। राइट, ये 3 चीज़ें हमने चेक की। तो नाउ अब ये 3 चीज़ों की मदद से हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्या, ये तीनों चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आई हैं। सी, इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 0 0 0 1 इंसर्ट करना था। हम आए रूट पे, हमने चेक किया 0 वाला है क्या? उसने वाला 0 वाला नहीं है, तो हमने 0 वाला ऐड कर दिया और उसके काउंट को 1 कर दिया। फिर हम उसके नीचे आए, हमने चेक किया 0 वाला है क्या? मान लो है, तो फिर हम है तो कुछ नहीं किया, हमने सीधा उस नोट पे सिर्फ मूव हो गए और काउंट को इंक्रीज़ कर दिया 1 से। फिर हम अगले पे आए, फिर से क्या है 0, तो फिर से हम 0 वाला चेक किया है या नहीं था, तो हमने क्रिएट किया और काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, और था तो सिर्फ मूव कर गए और काउंट को इंक्रीज़ कर दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इंसर्ट किया। नाउ वाइल डिलीटिंग हमने क्या किया? अब मान लो हम 2 डिलीट करके देखते हैं 2 कैसे डिलीट करेंगे। तो 2 कैसे स्टार्ट होता है? 0 से। हम 0 में जाएंगे, 0 में काउंट कितना है? 4, तो काउंट को 3 कर देंगे। फिर और आगे आएंगे, क्या है 0, फिर से 0 में काउंट कितना है? 2, तो काउंट को 1 कर देंगे। फिर आएंगे 1, तो 1 में काउंट कितना है? तो 1 में काउंट इफ वी विल चेक 2 है। यू कैन सी कि 2 नोट्स है, तो काउंट 2 है, तो काउंट को रिड्यूस करके 1 कर देंगे। फिर हम आएंगे 0 पे, तो 0 पे काउंट कितना है? 1 है, तो 1 से काउंट को रिड्यूस करके 0 कर देंगे। सो बाय रिड्यूसिंग द काउंट वी विल डिलीट द एलिमेंट, बाय इंक्रीजिंग द काउंट वी विल इंसर्ट द एलिमेंट। सो दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। नाउ इंसर्शन और डिलीशन हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू अ नंबर। तो 7 था, तो हमने चेक किया कि 7 तो निगेट कर दिया बेसिकली हमने। तो 7 को निगेट करने पे हमें ये नंबर मिला। हमने चेक किया पहले पोजीशन पे हमें 1 चाहिए, 1 वाला कोई है क्या? नहीं है, तो फोर्सफुली हमें 0 पे जाना पड़ेगा। पर अगर होता तो हम लोग यहाँ पे आते। क्यों? क्योंकि इसका ज़ॉर, इस नंबर का ज़ॉर मैक्सिमम मिलने वाला है 7 से। तो फिर हम लोग 1 नहीं था, तो इससे फोर्सफुली हमें 0 पे आना पड़ा। फिर हम यहाँ पे आए, नेक्स्ट डिजिट हमें क्या चाहिए? 0, तो 0 वाला था क्या? हाँ था, तो हम लोग 0 की ओर आ गए। अगर नहीं होता तो फिर से हम 1 की ओर जाते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे करते गए, एंड फाइनली वी रीच द नंबर विच गिव अस द मैक्सिमम ज़ॉर। तो मैक्सिमम ज़ॉर, इंसर्शन, डिलीशन तीनों ही इस वीडियो में डिटेल में मैंने समझा दिया है। इस समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को जाके देखो, खुद से ड्राई रन करके देखो, यू विल गेट एन बेटर आइडिया। बट अगर ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, सो वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन, हाउ आर वी गोइंग टू यूज ट्राई इन अवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह यूज़ करने वाला हूँ, इंसर्ट डिलीट मैक्स और, ठीक है। अब ये डब्बा ट्राई है, जस्ट इमेजिन कर लो ये डब्बा ट्राई है और ये ब्लैक बॉक्स है। इसमें मैं ये ऑपरेशन सीधा बताने वाला हूँ कि अब हम अपने को परफॉर्म करना है। हम क्या करेंगे, पहले 1 उठा के डाल देंगे, 1 डाल दिया, इंसर्ट किया 1, हमने चेक किया क्या कोई ऐसा नंबर है अब तक, पहला पॉइंटर यहाँ है, दूसरा पॉइंटर भी यहाँ है इनिशियली, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम बन जाएगा अब ये सिंपल सा, सी पहला पॉइंटर यहाँ है, दूसरा पॉइंटर भी यहाँ है, हमने पहला ये वाले पॉइंटर का इंसर्ट किया 1 एंड हमने चेक किया क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई, ये कंडीशन हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 है, क्या y की वैल्यू भी अभी करेंटली 1 है, तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन है 2 इंटू वाई, नहीं है, क्योंकि 2 इंटू वाई इज़ 2, सो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, इट इज़ फॉल्स। तो हम लोग कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। अब हम मैक्स और निकालेंगे, तो मैक्स और निकालने गए तो 1 बचा था, 1 एलिमेंट था, तो 1 का तो मैक्स और कितना आएगा, 1 ही आएगा, राइट। फिर हम आगे आएंगे, हम आगे क्या करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, हम आगे क्या चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। तो हम अब गए 2 पे चेक करने के लिए, अब हमने ये वाला जो पॉइंटर है इसको उठा के आगे डाल दिया 2 पे गए, 2 को इंसर्ट किया, तो अब 2 भी इसके अंदर आ गया। अब जब 2 इंसर्ट हो गया तो हम चेक करेंगे कुछ डिलीट करने के लिए है क्या कोई ऐसा है जिसकी वैल्यू हाफ से कम हो, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। x यहाँ पे 2 है, y 1 है, तो y 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 2, नहीं, फॉल्स है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा। तो 1 और 2 अब 2 एलिमेंट्स है, तो हम चेक करेंगे 2 का मैक्सिमम ज़ोर इसमें से किसके साथ आ रहा है, तो शायद 1 के साथ आएगा 3, तो हमारा आंसर अब तक के लिए कितना हो गया 3। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे 3 पे, हम 3 इंसर्ट कर देंगे ज़ोर में, मतलब इसमें किसमें, ट्राई में 3 इंसर्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो हाँ 1 को अब डिलीट करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ 3 इट इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 1, राइट, इट इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 1, तो फिर हाँ 1 को डिलीट करना पड़ेगा, तो हमने 1 को डिलीट कर दिया। नाउ डोंट आस्क मी कैसे, वो पीछे हमने डिलीट ऑपरेशन देखा है कि कैसे डिलीट करना है, तो 1 को हमने डिलीट कर दिया। अब ट्राई में बचे 2 एलिमेंट्स, क्या 2 को डिलीट करने की ज़रूरत है, नहीं, तो ट्राई में बचे 2 एलिमेंट्स, हम ज़ोर चेक करेंगे, 3 का ज़ोर मैक्सिमम किसके साथ आता है, तो इट विल कम विथ 2 विच इज़ 1, तो 1 और हमारा करंट आंसर 3 है, तो हमारा करेंटली तो 3 आएगा, क्योंकि 1 और 3 का मैक्सिमम 3 होता है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे 4, फिर हमने 4 इंसर्ट कर दिया। 4 इंसर्ट करने के बाद क्या हमें 2 डिलीट करने की ज़रूरत है, नहीं, हमें 2 डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हम मैक्सिमम ज़ोर पूछेंगे 4 का पूरे ट्राई के साथ, तो 4 का जब मैक्सिमम ज़ोर पूछेंगे पूरे ट्राई के साथ, तो वी विल गेट द आंसर है 3 के साथ 7 आ रहा है, तो 3 और 7 में मैक्स आंसर क्या आ रहा है 7, तो हमारा आंसर हो गया 7। फिर हम गए 5 के पास, हमने क्या किया 5 पे गए, 5 पे जाके 5 को इंसर्ट कर दिया, क्या कोई नंबर डिलीट करना है, हाँ 2 को डिलीट करना है, तो 2 को डिलीट किया, और ये वाला जो पॉइंटर है इसको एक और आगे बढ़ा दिया 3 पे, क्या 3 को डिलीट करना है, नहीं करना, तो फिर अब इस पूरे इसमें हमारा 5 के साथ ज़ोर किसका आएगा मैक्सिमम, आई गेस 5 और 4, 5 और 3 चेक करना पड़ेगा कितना आता है, तो 5 और 4 विच इज़ 1 एंड 5 और 3 इज़ 6, तो 6 आ रहा है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी आंसर 7 है, तो ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी आंसर 7 है और हमारा आंसर 7 ही हो गया, और पॉइंटर आगे बढ़ा तब तो वो ख़त्म ही हो गया, तो फिर बेसिकली ख़त्म हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर 7 आएगा, विच यू कैन सी इज द आंसर। नाउ अब इसमें चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, अभी एक सिंपल सा एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम हो गया, जिसमें हम हर स्टेप पे इंसर्ट करेंगे, और अगर कोई वैल्यू है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन, तो उसको रिमूव करते हुए जाएंगे, एंड फिर हर स्टेप में मैक्सिमम ज़ोर निकाल देंगे उस नंबर का पूरे ट्राई के साथ, एंड वट एवर वी विल गेट वी विल स्टोर डेटा 1 इन आवर आंसर। तो अभी प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ थी ट्राई वाला, तो अगर ये ट्राई वाला पार्ट समझ में आया है सो वेल एंड गुड, बिकॉज दैट इज़ द ओनली हार्ड पार्ट इन द प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लाइक इट इज़ अ बेसिक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। सो आई होप समझ में आया होगा, इफ़ नॉट स्टिल यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ड्राई रन इट, ड्राई रन करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, दैट्स जस्ट अ बेटर आइडिया, एंड नाउ वी विल ट्राई टू कोड इट, because at the end of the day you need to know how to code it, so we will try to write down the code। so सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं, we will make the class as node, ठीक है, एक नोड क्लास बना लेते हैं। आई होप कोड दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, या अभी जो नोड बनाया ना हमने, इसमें हमें 2 चीज़ें स्टोर करनी है, फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली द चाइल्ड, हमें चाइल्ड स्टोर करना है,
कितने चाइल्ड स्टोर करना है, वी नीड टू स्टोर 2 चाइल्ड्स, राइट। और हमें क्या स्टोर करना है, काउंट स्टोर करना है कि कितने चाइल्ड है, मतलब लेफ्ट में कितने चाइल्ड है और राइट में कितने चाइल्ड है, मतलब 0 में कितने चाइल्ड है और 1 में कितने चाइल्ड है। बिकॉज वो काउंट से ही तो हमें समझ में आ रहा था ना कि हमें क्या करना है, मतलब डिलीट करते टाइम अगर 0 है मतलब क्या कि हाँ वहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट टू राइट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक रूट नोड बना लेते हैं, नोड रूट, एंड रूट को इनिशियलाइज करेंगे नल से, और नल से नहीं, लेट्स इनिशियलाइज विथ अ न्यू नोड बिकॉज इनिशियली नल वैल्यू नहीं देनी है हमें। अब एक बात और, ये एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, आई डोंट थिंक ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, नॉट श्योर, बट हो सकता है और ना हो। तो हम क्या कर लेंगे, एरे को शॉर्ट कर लेंगे पहले तो, एरे डॉट शॉर्ट नम्स, ठीक है। नाउ इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, इंट I इक्वल टू 0, इंट j इक्वल टू 0, इंट आंसर इक्वल टू 0, वाइल j is less than n। तब तक हम क्या करेंगे, हम j वाला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। सो वी विल से रूट डॉट इंसर्ट, हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ j वाला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, एंड वाइल 2 इंटू नम्स ऑफ I इट इज़ लेस देन नम्स ऑफ j। मतलब अगर जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब तक क्या करना है, रूट डॉट डिलीट नम्स ऑफ I। तब तक हम क्या करेंगे, रूट डॉट डिलीट नम्स ऑफ I और I प्लस प्लस करते जाएंगे। सो विल डू I प्लस प्लस, एंड हर स्टेप में हमें क्या करना है, आंसर निकालना है, विच विल बी मैक्स डॉट मैथ आंसर कॉमा रूट डॉट फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मैक्स जॉर, एंड जो एलिमेंट लेना है वो हमें कौन सा लेना है, नम्स ऑफ j, एंड दी एंड j प्लस प्लस। सो या हमने क्या किया, सी अभी तक हमने लिखा नहीं है ट्राई के सॉल्यूशन का, हमने ये नहीं लिखा कि करना कैसे। मैंने क्या कहा, यू कैन इवन ट्रीट इट एज अ ब्लैक बॉक्स, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा ही कैसे है और वो लिखेंगे भी उसका कोड, बट अभी के लिए उसको ब्लैक बॉक्स कंसिडर करते हुए वी कैन राइट दी एंटायर कोड कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंसर्ट करना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करिए तो डिलीट करना है, और लास्ट में फाइंड मैक्स और करना है। तो ये बेसिक एक स्लाइडिंग विंडो का कोड हमने लिख दिया। अब हम अपना ट्राई वाला कोड कंप्लीट करेंगे। तो ट्राई वाले कोड में हम क्या करेंगे, वी एक्चुअली नोड रूट नोड चाइल्ड, एवरीथिंग लुक्स फाइन या। तो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट का कोड लिखना है। तो हम इंसर्ट के कोड में क्या करेंगे, एक नंबर हमें इंसर्ट करना है, राइट। सो वी विल जस्ट मेक node root equal to, okay, node root equal to, we don't need the global variable, okay, हम क्या करेंगे, एक node root हमने बनाया है एंड उसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए वी नीड अ चाइल्ड, और वी कैन व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर, हम इसको अंदर लिख लेते हैं। सो इट विल बी node root एंड root will be equal to नो, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दी मेथड्स इन द क्लास सॉल्यूशन फंक्शन ओनली। मतलब ये तो नोड क्लास बनाया है हमने, एक ट्राई क्लास भी बनाना है हमें, तो वो ट्राई क्लास बनाने से अच्छा हम लोग सॉल्यूशन क्लास को ही ट्राई क्लास जैसा यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट इंसर्ट का कोड लिखते हैं। सो सपोज वी वांट टू इंसर्ट n, तो हम क्या करेंगे, हम एक नोड बनाएंगे करंट, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं रूट के साथ, और उस करंट में हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट I इक्वल टू 20, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। अब सी यहाँ पे हमने क्या किया है कि 20 तक ही हम जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 2 का पावर 20 तक ही हो सकता है। अगर 31 तक हो सकता है तो हम 31 तक जाते हैं। अभी भी हम 31 तक जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टिल गो अप टू 31, दैट इज़ फाइन, बट वी विल गो अप टू 20 ओनली, बिकॉज वहाँ पे 20 तक ही दिया है। सो ये करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दिस इज डन। अब हमें चेक करना है वो बिट सेट है या नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इंट बिट विल बी 1 का लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे I के टाइम्स, एंड हम लोग को नंबर क्या है n।
ये क्या बता देगा कि ये हमने मास्किंग करके ये चेक किया, मतलब हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर बनाया जब हमने 1 लेफ्ट शिफ्ट 20 किया, सो वी मेड अ नंबर विच वॉज 1 और आगे 20 टाइम्स 0। तो इससे हम लोग बस क्या चेक कर रहे थे, 20th पोजीशन पे बिट सेट है या नहीं। अगर बिट सेट होगी तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, इफ़ बिट सेट नहीं होगी तो आंसर 0 आएगा बेसिकली। सो बाय डूइंग दिस वी चेक्ड बेसिकली वेदर इफ़ बिट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हम बोल सकते हैं कि बिट 1 है, एल्स अगर बिट 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और या राइट, अब हम क्या करेंगे कि हाँ ठीक है, हमने बिट चेक कर लिया कि सेट है कि नहीं। अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ करंट डॉट चिल्ड्रन का 0th बिट, हमने 2 साइज़ का बनाया, एक 0 बिट के लिए एक 1 बिट के लिए, अगर वो नल है तो हम क्या करते हैं, करंट डॉट चाइल्ड में उस बिट पे एक न्यू नोड बना देते हैं, वी विल क्रिएट अ न्यू नोड इफ़ इट इज़ नल। और इफ़ इट इज़ नॉट नल तो हम सीधा क्या करेंगे, करंट डॉट चाइल्ड उस बिट में चले जाओ, वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर बिट। मतलब हम करंट को बोलेंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट चाइल्ड बिट, और इंक्रीज भी करना है काउंट, तो हम क्या करेंगे, करंट डॉट काउंट उस बिट का काउंट 1 से इंक्रीज कर दो। तो ये हो गया इंसर्शन का कोड। व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमने हर एक बिट के लिए गए, हम 20th बिट पे गए, हमने चेक किया सेट है या नहीं। अगर सेट नहीं है, अगर 0 या 1 है डिपेंड नहीं, अगर 0 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है मतलब 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब उसका बिट सेट है। फिर हमने उस पर्टिकुलर 0 और 1 2 साइज़ का था, तो 0 और 1 के लिए चेक किया, अगर 0 है तो क्या वो नल है, अगर नल है तो न्यू नोड क्रिएट कर दो, नल नहीं है तब तो सीधा काउंट को बढ़ा दो और उस नोड पे स्विच हो जाओ। सिमिलरली अगर 1 भी होता तो 1 के लिए चेक करते क्या वो नल है या नहीं, अगर नल है तो न्यू नोड बना दो, काउंट बढ़ा दो और उस नोड पे चले जाओ। सो दिस वाज अबाउट इंसर्शन एंड डिलीशन का क्या करेंगे हम लोग, पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे। डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, वॉइड इंसर्ट नहीं डिलीट, पूरा ये कॉपी पेस्ट होगा, सब सेम रहेगा। इसमें नल चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिलीट कर रहे हैं मतलब हमने कभी ना कभी उसको इंसर्ट किया ही होगा। हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एंड जो पूरा कोड है बाकी पूरा वो सेम कॉपी पेस्ट रहेगा। एंड अब बचा सिर्फ एक फंक्शन विच इज़ गेट मैक्स और, राइट। सो व्हाट इज़ द नेम, फाइंड मैक्स और, ओके। सो इट्स फाइंड मैक्स और, फिर से इंट n। अब हम लोग को इसका मैक्स और निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या बोला था, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, फिर से सेम नोड करंट इक्वल टू रूट पे गए हम लोग, इंट आंसर हमारा 0 क्योंकि इस बार हम लोग को आंसर रिटर्न करना है। एंड हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर पूरा ऊपर जैसे ही कोड लिखेंगे 20 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, एंड हम क्या करने वाले हैं, सी इसमें फिर से वही सेम चीज़ करेंगे कि बिट निकालेंगे कि बिट कौन सी है। तो ये भी कोड हम पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस कोड एज वेल। अब ना बिट को हम बोल देंगे कि 1 माइनस बिट कर दो, मतलब वहाँ पे अगर 0 उस इंडेक्स पे अगर हमें 0 बिट है तो हमें 1 चाहिए, और 1 बिट है तो 0 चाहिए, क्योंकि जोर मैक्सिमम करना है। एंड मैक्सिमम जोर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस बिट पे हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ अगर उस बिट पे सी हियर क्या था कि उस बिट पे 7 कहाँ गया हमारा, उस बिट पे अगर 0 था तो हम लोग को आंसर में 1 चाहिए, उस बिट पे अगर 1 था तो हमें आंसर में 0 चाहिए। तो हम लोग वही देख रहे हैं, हमने चेक किया कि पहले बिट कौन सी है, तो बिट चेक करने के लिए हमने ये कोड लिखा। फिर बिट चेक करने के बाद हमने क्या बोला, जो बिट है उसका अपोजिट बिट चाहिए, मतलब 0 है तो 1 और 1 है तो 0। फिर हम चेक करेंगे इफ़ करंट डॉट काउंट, वो जो बिट है वो अगर 0 है, अगर वो 0 है मतलब क्या वो बिट नहीं है, राइट। अगर तो वो बिट 0 है, वैसे केस में हम क्या करेंगे, अगर वो बिट 0 है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम बोल देंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट काउंट 1 माइनस बिट में चले जाओ, मतलब क्या उसके अपोजिट बिट में चले जाओ। और अगर वो 0 नहीं है मतलब उस पोजीशन पे हमारा आंसर सेट होगा, तो आंसर में हम जोर कर देंगे किसके साथ, 1 जोर i, मतलब हमारा आंसर इनिशियली 0 है, ठीक है। इनिशियली हमारा आंसर क्या है, इनिशियली हमारा आंसर 0 है, हमें पहले पोजीशन पे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। क्या हमें 1 मिला, नहीं मिला, तो हम 0 वाले पे आ गए। तो सिंस हमें नहीं मिला, हम 0 वाले पे आ गए थे, तो हम सीधा आ गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया। और जस्ट एक सेकेंड, मैं इस करंट को यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एंड आई गेस दैट्स इट, वी जस्ट नीड टू नाउ रिटर्न द आंसर, या वी जस्ट नीड टू रिटर्न द आंसर, ठीक है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम 7 लेके आए थे, हमने ढूंढा 1
क्या हमें 1 मिला? 1 मिला क्या? 1 नहीं मिला, तो हम 0 वाले पे चले गए। तो सिंस हम 0 वाले पे चले गए तो हमने कुछ भी आंसर में ऐड नहीं किया। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ क्या हमें चाहिए था 0, क्या हमें 0 मिला? हाँ, हमें 0 वाला मिल रहा था, 0 वाला मिल रहा था। तो कौन सी बिट का मिल रहा था? सेकेंड, ये 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट का मिल रहा था। तो हमने आंसर में क्या किया? 4 से ज़ोर कर लिया, मतलब इस नंबर पे 1 डाल दिया और वहाँ पे ज़ोर कर दिया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 4। फिर हम आगे आए इस वाले पे, हमें क्या चाहिए था? 0। हमें 0 मिल रहा था क्या? हमें 0 मिल रहा था क्या? हमें 0 मिल रहा था क्या? हमें 0 नहीं मिल रहा था, हमें 0 नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे काउंट 0 था। मान लेते हैं कि 0 हाँ 0 नहीं मिल रहा था, यहाँ पे काउंट 0 था इसके लिए। तो फिर से हम किस पे आ गए? 1 पे आ गए। तो फिर से हमने आंसर में कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर हम फिर से नेक्स्ट पे आया, फिर से हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्या हमें 0 मिल रहा था? हाँ, हमें 0 मिल रहा था। तो हमने क्या किया? इस बिट से भी, यहाँ ये कौन सी बिट है? 0th बिट, तो इसका ज़ोर फिर से 0th बिट से ले लिया, विच इज़ मेक इट 5। तो हमारा फाइनल आंसर 5 आ रहा था, विच वी वर गेटिंग विथ 7 and 2। आई नो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हमारा जो पहले एग्जाम्पल था वो। तो बेसिकली वही, जिस बिट पे हमें आंसर सेट मिल रहा है, मतलब क्या हमारा फाइनल आंसर ये बनना चाहिए था। हमें इस बिट पे वो नंबर नहीं मिला जो चाहिए था, तो इस बिट को हम सेट नहीं करेंगे, इसको 0 ही रहने देंगे। इस बिट पे मिल रहा था तो इस बिट को सेट कर देंगे, इस बिट पे नहीं मिल रहा था तो इसको सेट नहीं करेंगे, और इस बिट पे मिल रहा था तो इसको सेट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर 0101 विच इज़ 5। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया। सो आई होप समझ में आया होगा। नाउ वी विल ट्राई टू रन दिस, और देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। एंड काउंट 1 माइनस बिट, करेंट इक्वल टू करेंट डॉट काउंट नहीं, करेंट डॉट चाइल्ड में जाना है, करेंट डॉट चाइल्ड में जाना है। काउंट का काम हमें सिर्फ चेक करना के लिए करना था, देन काउंट माइनस माइनस और चाइल्ड में जाना। अगर चाइल्ड एक्सिस्ट नहीं करता तो न्यू नोड बनाना, एंड दैट्स इट। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड स्टिल गिविंग कंपाइलेशन एरर बिकॉज रूट डॉट ओके या राइट। नाउ सिंस हमने इसका कोई ये बनाया ही नहीं है तो वी डोंट नीड टू मेक इट रूट डॉट, हम सीधा ही कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमने ट्राई की क्लास बनाई ही नहीं है। आई वाज थिंकिंग टू मेक द क्लास ऑफ ट्राई, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हम सॉल्यूशन क्लास में लिख सकते थे। सो इट्स 70 and 1020 एंड हमारा आंसर आ रहा है 50512। ओके, तो वी आर रॉन्ग समवेयर, सो वी नीड टू चेक कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो अगर आपको अब तक यू वुड हैव क्लिक की मिस्टेक कहाँ हो रही है, सो यू कैन पुट इन द कॉमेंट्स एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। वी विल ट्राई टू फिगर आउट। we did the insertion part which is correct. Now till we were having 2 into nums of I less than equal to nums of j, हम डिलीट कर रहे थे nums of I को, and then I plus plus which was correct, nums of j के साथ maximums और निकाल रहे correct, and then in the end we are returning it which is fine. इंसर्ट करते टाइम हम क्या करते हैं? हम 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम हर बिट पे जाके चेक कर रहे हैं कि वो सेट है कि नहीं। तो 1 को हम 20 से फिक्स शिफ्ट कर दिया एंड ले लिया 1 के साथ, 1 का 20 को शिफ्ट कर दिया एंड ले लिया 1 के साथ। इफ़ बिट इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब बिट सेट है तो हमने बिट को 1 कर दिया। ओके, 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड इफ़ इट्स जस्ट नल तो न्यू नोड बना दिया एंड काउंट बढ़ा के उसको वहाँ भेज दिया। ठीक है, सिमिलर थिंग वी डिड फॉर दिस वेल। अगर 0 बिट है तो उसको 1 बना दिया एंड हम उस पर शिफ्ट हो गए मैक्स। और करते टाइम हमें जस्ट चेक करना था कि अगर बिट सेट जो बिट चाहिए हमें अगर सेट बिट चाहिए थी तो अनसेट किया, और फिर यहाँ आके हमने जस्ट चेक किया कि वेदर इफ़ इट इज़ 0 मतलब उसका कोई भी वहाँ पे नहीं है तो फिर हम उसके 1 माइनस बिट में जाएंगे, अदरवाइज़ हमें बिट में जाना है। ओके राइट, अगर है अगर तो वो बिट का काउंट 0 है तब तो हमें 1 माइनस बिट में जाना है, बट जो बिट हमें चाहिए वो बिट एक्सिस्ट करती है तब तो हम उसमें ही जाएंगे ना, तब हम 1 माइनस बिट में क्यों जाएंगे। सो या वी गॉट इट एंड लेट्स ट्राई रनिंग दिस नाउ एंड वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एंड इज इट अ TLE? एज इट अ TLE? अगर है तो मुझे समझना पड़ेगा क्यों, बट नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेड। सो फिर से मैं एक बार स्मॉल में समझा देता हूँ हमने क्वेश्चन में क्या किया है। सी, हमने 3 चीज़ों का कोड देखा, इंसर्ट, डिलीट एंड फाइंड मैक्स और। अभी तीनों का कोड यू कैन सी द कोड हाउ इट इज़ रिटन, और मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल कि हमने हाउ वी हैव इंसर्टेड, डिलीटेड एंड फाउंड द मैक्सिमम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ ट्राई।
तो वो चीज़ें देख सकते हो, दैट इज़ प्रिटी सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, एरे को सॉर्ट कर दिया और बेसिक स्लाइडिंग विंडो लगा दिया, जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि हाँ बेसिक स्लाइडिंग विंडो लगा दो। कोई एक और टेस्ट केस लेके मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इट इज़ प्रिटी सिंपल कि हाँ स्लाइडिंग विंडो लगा दो, इंसर्ट करते जाओ एलिमेंट्स को, और जैसे कोई ऐसा जब सपोज मैं ट्री इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैंने 1 के लिए चेक किया क्या 1 सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो 1 को डिलीट कर दूंगा और जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम फाइंड कर लूँगा एंड उसको आंसर में स्टोर कर लूँगा। देन 4 पे जाऊँगा, 4 को स्टोर करूँगा एंड सो ऑन। So yeah, this was about the problem. I hope समझ में आया होगा. If not, so you can put down into the comments and I will try to solve all of your doubts over there as well. So yeah, this was about the problem and I will see you in the next one.